वो तो कचरा होता है उनको, वो तो रिसाइकल भी नहीं करते, अलग से भी सेग्रीगेट नहीं करते. If that has to go anyway, yeah, maybe it does not go back into the ion chamber again, right? So basically, what you show or highlight there is the product innovation that you're bringing about with regards to materials, the product innovation that you're bringing about with the age old techniques or how you make it, and all of this is under artisan empowerment. मतलब इसमें ये एंगल तुम्हें नहीं दिखाना है कि भाई आर्टिस्ट अगर कल को मतलब मेरा इनके ऊपर डिपेंडेंसी में हटा दूंगा बाय टेकिंग दिस और मेकिंग अ प्रोडक्ट ऑफ इट. बिकॉज क्या होगा ना, इन योर अप्रोच विद आर्टिसंस यू कैन नॉट जस्ट सो कि हाँ ठीक है मेरा ये आर्टिस्ट है, इनको मैं लूंगा ऑनबोर्ड करूंगा, इनको इनके स्किल्स रिफाइन करूंगा और इनसे ये बनवाऊंगा एंड देन वी विल टुगेदर सेल इट और आई विल सेल इट एंड गिव देम द रिटर्न्स. Your pitch gets over before it starts. You really have to make it formidable. So look at it like, you're putting in other key elements on a dish or on a platter which are equally attractive, but they're not the supporting or the main character. Supporting main character is your artisans wala part, but these other avenues kind of strengthen it. कि हाँ okay आप holistically भी सोच रहे हो. इससे अगर मैं एज एन इन्वेस्टर इसको देख रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि ये होल एंड सोल नहीं है. ये बंदे ने कहीं इसको नेक्स्ट स्टेप्स में चाहिए तो डाल दिया, अगर प्रोडक्ट इनोवेशन के इसमें नहीं डाला है तो नेक्स्ट स्टेप्स में डाल दिया है कि हाँ अभी ये कहीं ऐसे मटेरियल सोर्स करेगा जो आर्टिस्ट के ऊपर डिपेंड नहीं. सारी बात समझ में. जैसे another thing I'll tell you, okay, look at So it it's this way. a mix of both things, right? देखा Yeah, जाए but तो. mix of both in the sense one is like a smaller person and the bigger person Right, that you right. point to highlight is more, right? So look at it this way. Most investors also kind of, just for the sake of asking counter questions or being the devil's advocate, they're going to challenge you by saying, okay, what if tomorrow, if you want to like make lifestyle decor products with bamboo, okay? So many people are doing that, but bamboo itself takes quite some time to grow. Till the time it reaches a point जहां से उसके बाद growth उसकी exponential होती है, या फिर bamboo is extensively consumed. For some reasons, they decide not to use bamboo. या फिर bamboo का अभी cultivation नहीं हो रहा है. Then what do you do? Does that mean your entire business crumbles? Because one of your key product with which you do is like not going to be available readily available. So this is where your product innovation ideas या फिर next steps या फिर more unique ways to look at it comes in picture. तो ये सपोर्टिंग चीजें होती है. ठीक है, Supporting होगा, अभी right? इसका ये आर्टिजन वाले अप्रोच की बात हो रही है. अगर इसका तुम्हें डायरेक्टली एलिवेट में करना है, जैसे मैंने बोला कि ये हो या ना हो, तुमने तो बाम्बू वाला चीज के बॉक्स वाला वो तो यूज करना ही है, तो ये तुम वैसे भी एलिवेट में कर सकते हो एनपीडी में, नेक्स्ट साइकिल्स में, राइट? नॉट 100% ऑफ योर इन्वेंट्री के लिए, बट 1 सिग्निफिकेंट% ऑफ योर इन्वेंट्री के लिए, राइट? तुम भले ही उनसे बहुत ही हैंडफुल ऑफ दोज बनवा के लो, जैसे यू हैव द आर्टिजनल, Series kind of. करेक्ट, तो वैसे ही आर्टिजनल के अंडर ये वाले होंगे, राइट? हैंडफुल ऑफ दोस, बिकॉज दीज आर आइडियली मेड टू ऑर्डर या फिर समथिंग. पूरा इन्वेंटरी खड़ा करके रखना नहीं है बाकी फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट्स की तरह, राइट? तो उसके लिए तो तुम डेफिनेटली उसका यूटिलाइजेशन कर ही सकते हो. मतलब ये तो इस पर्टिकुलर एरिया का. इन्वेस्टर जब ये वेरिड अप्रोच देखता है कि ये मतलब एक लाइन ऑफ थॉट नहीं, अभी जैसे इफ यू कंसीडर फूल, व्हेन इट स्टार्टेड इट वाज कि दे आर मेकिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम दोज वेस्ट फ्लावर्स समझो, राइट? तो दैट बिकम्स देयर कोर एस्पेक्ट कि दे आर मेकिंग करेक्ट, समथिंग आउट ये करेक्ट. नेचुरल प्लांट वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट का तुम यूटिलाइजेशन कर रहे हो. तो अपने केस में अगर ये ऐसे तीन चीजें दिखेगी जहाँ पे आर्टिसनल भी अपन दिखा रहे, एचडीजी भी इसमें अपन बाम्बू के क्राफ्ट दिखा रहे, प्लस रिसाइकल्ड भी अगर अपन दिखा रहे कुछ सीरीज, तो इज देयर एनीथिंग लाइक इन्वेस्टर एक किसी इसको चूज करेगा या यही चाहिए या फिर तीनों लेंगे, मतलब वो कैसा रहेगा, लाइक हाउ दे Okay, लुक so एट इट, आई मीन. this is a very good question. Okay, and I'm glad you started to think like from what an investor will think. It's a very brilliant habit to create in your head कि सामने वाला क्या सोच रहा है. ठीक है, तो इन्वेस्टर yes and no क्यों मैं बोला, क्योंकि इन्वेस्टर इसको yes हिसाब से तभी देखेगा कि अगर तुम तीनों के बारे में बहुत बात कर रहे हो, तीनों के बारे में भर भर के लिखा हुआ है कि ये भी कर रहा हूँ मैं, ये भी करो, ये भी करो. Now you should give the investor what the investor wants to hear, listen, watch, read. तो राइट. इसमें अगर तुम्हारा pitch is only going to be largely about artisan empowerment, you talk about the other two approaches on smaller context. You don't let it overpower the main approach. Number two, no इसलिए because I will make you go back to Fool's example only. Even though Fool started with its traditional product of selling recycled flowers से अगरबत्ती और ये सारी चीजें, they did not stop there, right?
Right now they are more of an identity. It is like a gifting brand for a lot of things which are like those uh, camphor holders and tea light candle holders and ceramic diyas. Now if you see the product suite has evolved to this level, clearly their investor is absolutely okay with it. In fact, the investors only must be saying कि भाई now you need to हाँ, diversify your product, right? In राइट, fact वो किसी भी चीज में तुम इन्वेस्टमेंट्स देख लो, कहीं पर भी हो, सोर्सेज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। इनकम में हो गया, ये होना चाहिए ही। भले ही तुम डे वन से उसको दिखाओ मत कि ये सारा हमारे पास ऑलरेडी है, फिर ये भी करें। यू मेंशन ये तो मेन है, साथ में at a point in time this is also what we get in, or this is also what we are open at, or we are thinking about it. These are the pipeline projects, right? तो ये तो इन्वेस्टर्स के लिए इज अ वेरी गुड थिंग टू सी के बाबा ओके यू आर नॉट एक्सक्लूसिवली और सोनली डिपेंडेंट ऑन वन थिंग। इन अ वे दैट्स डेफिनेटली अ गुड थिंग। बट वो जो दिक्कत शार्क तभी टैंक होगा जब जो देखे उसमें अब शार्क टैंक ये के बहुत लिए आता था नहीं क्या, लाइक there is that case, but क्या होता है, but see Shark Tank number one, you have to keep the dramatics aside. There will be या certain things just for TRPs or just for kind of फेक ऑफ डूइंग belittling or kind of making condescending remarks for a startup. This has to happen, right? How this goes is एट सम प्लेसेस वो 100% गलत भी नहीं मैं बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि जैसे एंटरप्रेन्योर बोलता है मैं ये भी कर रहा हूँ वो भी करना, तो कहीं तो लैक ऑफ क्लैरिटी लगती है या फिर लैक ऑफ प्रायोरिटी लगती है कि भाई तुम अभी क्या कर रहे हो और अभी ये क्यों करना है, बाकी कुछ अभी क्यों नहीं करना है, वो बाद में क्यों करना है। तो जस्ट पुटिंग इट एज अ प्लेस होल्डर वर्सेस टॉकिंग के नहीं इसमें ये करेंगे फिर वो करेंगे, अरे भाई मेन वाला बताओ एंड स्टिक टू दैट ओनली। तो इसलिए ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम कौन से स्लाइड में क्या डालते हो। जैसे ऐसे पिच डेक्स में जब तुम करते हो तो वो जो एक नेक्स्ट स्टेप्स रेडीनेस फॉर पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स, ये सारी जब चीजें होती है वहां पर वो अप्रोचेस के साथ तुम बता सकते हो कि दिस इज माय प्रोडक्ट और मटेरियल इनोवेशन दैट आई एम गोइंग टू ब्रिंग, विच बेसिकली मेरा डिपेंडेंस नहीं बनाती 100% मेन जो लाइन ऑफ वर्क है उसमें। राइट। Okay, I'll give you another example. So for Bolten, uh, for us, major dependence is battery. अगर तुम्हारे पास बैटरी है तुम क्या फास्ट यूज करोगे, और वो भी पर्टिकुलर टाइप एंड कंपोजिशन की बैटरी, राइट? Which means if there's no battery, there's no fast charging. And literally, COVID and post COVID was actually a time where most of made in China batteries or Southeast Asian country batteries, because we were sourcing batteries from Taiwan and places. So the consignments wouldn't reach in time in India, especially because COVID protocols and all. फिर वो आया है, customs में पड़ा है, release नहीं, and so many things. At that point in time, something else was also picking up, which is swappable batteries. मतलब आप भले ही फास्ट चार्ज ना करो, बट जो एग्जिस्टिंग बैटरीज है उसका आप क्या करने हो, राइट? सो दिस बिकम्स योर अलाइड प्रोपोजिशन टू द इन्वेस्टर्स, जहां पर आप न्यू बैटरीज के ऊपर 100% डिपेंडेंसी हटा रहे हो। In that case, what you will do is either you will recycle the batteries by collect batteries. जैसे look at it ना, अभी फोन्स वगैरह पुराने हो जाते हैं, लोग घर पे पड़े हुए रखते हैं, या फिर दे हैव सो मच ऑफ दोस, जैसे घड़ी में लोग हर 3-3 महीने में बैटरीज चेंज करते हैं, वॉल क्लॉक्स में वगैरह। व्हाट डू वी डू, दे डू विद दैट स्मॉल लिथियम आयन बैटरी, दे लिटरली टॉस इट आउट इन द डस्ट। आगे जाके व्हाट इज हैपनिंग टू दैट इन द डंप फील्ड्स, जहां पर जाके वो कचरा सारा डाल दिया जाता है, हाउ मच ऑफ इट इज एक्चुअली सेग्रीगेटेड वर्सेस हाउ मच ऑफ इट इज जस्ट lying around in the heaps out there, because it's something that's not going to get naturally decomposed, something that's going to catch fire at some point, and something which is going to be poisonous and harmful for the environment, birds and animals. तो बेसिकली अ प्रोपोजिशन जहां पर आप वो सारा बैटरीज कलेक्ट करो, या फिर आप रिसाइकल करो, या फिर आप स्वैप करो, जहां पर आप अगर नई बैटरीज नहीं मिल रही चार्ज करने के लिए, तो आप बोलो कि भाई ये हमारा ले लो, एंड देन यू गो एंड यूज इट एंड देन यू गिव अस योर्स। तो जैसे there were exactly at the same point there were two other competitors who launched their power banks with a proposition of you go to any CCD cafe and वहां पर जाके तुम्हें हमारे swappable Bolton types उनके छोटे पावर बैंक्स मिलेंगे, जहां पर आप जाओ यूज करो, बट वहीं पर टिल द टाइम यू आर इन द कैफे वाला प्रेमाइसेस, एंड देन यू काइंड ऑफ पुट योर्स फॉर चार्जिंग आउट देयर। अगर तुमने लाया जो ड्रेन आउट हो गया तुम्हारे पास है तो, नहीं तो फिर हमारा यूज करो एंड पुट इट बैक। which means you're not compelling the customer to buy your product, but you're giving them something जो उन्हीं के प्रोडक्ट को आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो फॉर अ स्मॉलर पीरियड ऑफ टाइम, which is exactly where बैंगलोर में भी फिर स्वैपेबल बैटरीज के ईवीज आने लगे, जहां पर ठीक है यू डोंट नीड टू बाय, दैट्स फाइन, जस्ट स्वैप इट फ्रॉम अस, यू डोंट हैव टाइम फॉर चार्जिंग, आप फास्ट चार्जिंग नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे पास ये कॉम्पोजिशन की बैटरी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हमारे ऑलरेडी चार्ज वाली बैटरी आप लेके जाओ।
moral of the story is these kind of things somewhere become an important to show के भाई मैं तो ये मेरा main line of work है, but at the same time I am not dependent on that. See, इन्वेस्टर को ये पता रहना भी जरूरी है, वो ये नहीं बोलेगा कि तुम ये भी कर रहे हो, बट दैट विल बी ओनली अ फ्रैक्शन सेगमेंट जो उसको पता चलेगा, उसका पैसा कल को नहीं डूबेगा भाई, ये बंदे ने आगे का सोचा है कि भाई राइट इसके राइट ऊपर सिर्फ जस्ट फॉर दैट पार्ट ऑफ इट विल हैव टू से तो तुमने ज्यादा गॉट बताया इट। तो किसी को भी कंफ्यूज करेगा, तो तुम ये भी कर रहे हो वो भी करना चाहते हो, किस चीज के लिए? हाँ, Why मतलब do वो I park my money for प्रायोरिटी that? भी दिखाना है कि लाइक सब Exactly. इसमें अगर प्रायोरिटी दिखेगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा नहीं कि बिल्कुल नहीं, क्या बिल्कुल नहीं। करना है फिर। Then it will become a kind of questionable pitch फिर, तो तुम तो क्या एग्जैक्टली करोगे? फिर ब्रांड क्या है, प्रोडक्ट क्या है, वो उस पे क्वेश्चन आ जाएगा कि करना क्या Absolutely. चाहते हो वो वाला चीज। Right, right, right. जैसे okay. Let's go back to now the wellness वाला part. Okay, especially around these two slides, which is और product innovation में तुम क्या कर सकते हो and the कंपटीशन मैपिंग, परसेप्शुअल मैपिंग। इसमें अगर वेलनेस की अगर हम लोग बात करते हैं, सो यू कैन डेफिनेटली टॉक अबाउट वन पर्टिकुलर लाइन ऑफ प्रोडक्ट दैट यू वांट टू कंसिडर क्रिएटिंग अ मार्केट फॉर। फॉर एग्जाम्पल एडिबल्स की अगर तुम बात कर रहे हो तो इट कुड बी फॉर इम्प्रूविंग डाइजेशन और इट कुड बी फॉर रिलीविंग फ्रॉम स्ट्रेस, एज सिंपल एज दैट। बट पिक वन प्रोपोजिशन, क्योंकि दोनों अलग है, भले उसका इफेक्ट शायद से दोनों में हो सकता है, बट ऐसे एक चीज के लिए एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की अगर तुम बात कर रहे हो, तो इसमें तुम्हारे डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स वो सारे बन जाएंगे जो इन सिमिलर विजया लेड प्रोडक्ट्स में आते हैं, एंड इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स वो बन जाएंगे जो सेम इफेक्ट दे रहे हैं, सब कुछ सेम कर रहे हैं, बट शायद से दीज आर द वंस व्हिच आर एब्सोल्युटली सिंथेटिक, व्हिच आर एब्सोल्युटली फार्मा कंपनी मेड इन द लैबोरेटरीज। राइट। एंड एंड जब हम बात कर रहे हैं वो पर्टिकुलर पॉइंट जहां पर तुम अलग प्रोडक्ट इनोवेशन क्या करोगे, मतलब इसके ऊपर ही सिर्फ डिपेंड नहीं, ये जब दिखाना है, दैट्स एग्जैक्टली वेयर यू कैन मे बी ऑल्सो इंट्रोड्यूस चूई जैसा प्रोपोजिशन, जो रील तुमने भेजा था, जैसे कनाडा वाला वो ब्रांड है कि डॉग का क्लाउड या किचन है। बेसिकली देन दैट्स व्हाट यू कैन से कि ओके, आई एम नॉट ओनली restricting my product for the manufacturing and sales of human consumption, but I'm also making something that solves anxiety issues for pets, and at some point in time I would make it or do it। मतलब मेरा कल को अगर कोविड या फिर ऐसी कुछ चीज आ जाती है, मैं इजीली पिवट कर सकता हूँ, या फिर मेरे पास जो है मेन फॉर्मूला 44, उस फॉर्मूला 44 में दो और चीजें डाल के या तीन चीजें कम करके मैं अलग प्रोडक्ट बना सकता हूँ एक अलग इंडस्ट्री के लिए, बट आई विल बी एबल टू ओन इट बिकॉज द प्रोडक्ट इज माइन, राइट? द राइट। मेन फॉर्मूला 44 इज योर्स, वैसा वाला चीज की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो प्रोपोजिशन उस चीज में तुम बता सकते हो वहां पर। जैसे जैसे एलिवेट वाला चीज है ना, एलिवेट इज योर लाइन ऑफ प्रोडक्ट, विद एलिवेट इज मेकिंग प्रोडक्ट सिंपल, जैसे बिजनेस मॉडल, दैट्स योर मेन प्रोडक्ट दैट यू विल टॉक, प्रोडक्ट इनोवेशन स्पेशली विद मॉन्क्स, design and functionality. But in the allied, then that's exactly where you can say okay, मेरे additional source of income, मेरा revenue model कैसे और बढ़ेगा, business model और क्या आ सकता है, by saying कि मैं ये जो होल कम्युनिटी बिल्डिंग एंगल है, सर्विसेज वर्कशॉप्स वाला, माइंडफुलनेस वाला, वो सारी चीज में तुम वो सब चीजें बता सकते हो, राइट? बिकॉज इट शुड नॉट बी कंफ्यूजिंग के एलिवेट ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है, very clear कि this is what I'm doing, but a what small percentage or something, this is also what opens up given the expertise that you have built with Elevate, because the community that you have built with Elevate, है ना? Potential तो है, that will kind of reassure the Elevate, and इसको सारा crux ना इसमें how you pitch or how you present your slides इसमें है। कैसे लिखते हो, व्हाट आर योर नैरेटिव वर्ड्स, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है स्टोरी टेलिंग, लिटरली बहुत ज्यादा मैटर। इनफैक्ट वो जो शार्क टैंक में दिखाते हैं ना ड्रामेटिक्स के लिए कि आप वो सम ऑफ देम सिंग अ सॉन्ग, सम ऑफ देम डू सम सॉर्ट ऑफ शोशा देयर, कुछ तो ऐसा प्रोडक्ट को में लाने के लिए, वो I kid you not, that is not 100% exclusively for the TRPs. Trust me, I've been a part of pitches where I have done that, and I have had mentees doing that when I'm sitting on the other side of the chair. Literally, it's not a gimmick element. It is not, because it somewhere kind of sets the psyche of the सामने वाला person exactly at the frequency in which you want the person to think. तो वो उसके लिए जरूरी होता है। तो ये सेम चीज है, आप जैसे पिच लिखते हो, आप क्या वर्ड्स लिखते हो, आप क्या बोलते हो कि ये आज क्यों नहीं होगा, या फिर मतलब स्मॉलर वर्ड्स लाइक अलाइड और फ्यूचर रेडी सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू जनरेशन,
these 4 to 5 words जो अभी प्लेन इंग्लिश लग रहे हैं, स्लाइड में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट लाते हैं. you make these are the words which will create an impact कि हाँ भाई ये एंटरप्रेन्योर सोचा है कि आगे जाके इस प्रोडक्ट लाइन के अलावा वो और क्या कर सकता है. सिंपल, वही क्लियर हो गया. देन देर आर नो टू थॉट्स अबाउट इट कि अरे ये कंफ्यूजिंग पिच है, आपने तो आगे ये लिखा है, आप मतलब अभी ये कर रहे हैं, अभी वो कर रहे हैं. नहीं, तो वो क्लियर हो जा रहा है ना कि बाबा इन्वेस्टर को भी, किसी भी इन्वेस्टर को यही चाहिए रहेगा भाई पैसा बनाओ. आज अगर तुम ए बना रहे हो, कल ए प्लस बी बनाओ, कल ए प्लस बी प्लस सी बनाओ, है ना. तो दैट्स क्लियर हो जाता है, राइट. तो दैट्स द होल. राइट राइट. ठीक है. I think let's move on. This kind of like we really have to complete this today. We spoke about largely competition, and I think there were a couple of other slides around that, exclusively around the industry. I think industry में तीनों का यहाँ पर सेम आएगा. I don't think so. इसमें मेरे को तुम्हें अलग कैसे funnel बनाना है. So when I'm talking about industry, I'm talking about the whole TAM, SAM, SOM वाला logic. Do you have any questions? Have you read up on that? Serviceable, obtainable market वाला part, SOM पे कुछ, या फिर कैसे वो funnel बनाना है वगैरह. एलिवेट का जब एक्सप्लेन किया था तभी. उसमें ना मतलब मैंने जितना भी इसमें किया है तो उसमें वो दिखा रहा है कि लाइक सॉम कैन बी आर लाइक द करंट अपना जो भी लोकल कम्युनिटी या फिर जो भी लोकल यूजर्स अभी अपने जो बन रहे या लाइक इनिशियल यूजर्स या वी कैन एक्चुअली मेंशन दोज. आई मीन जो ऑर्गेनिक कम्युनिटी बिल्ड हो रहा है तो वो या वाला बिल्कुल. पार्ट में आ सकता है, राइट. Yes, it talks about that. So anything which is the most smallest subset, that either, see, in your case, you have customer base. You have somebody who's gone ahead and bought something that you have ever made and sold. राइट. ठीक है. Ideally, SOM is also applicable for anybody who's also wanting to start. उनके पास शायद से कॉन्सेप्ट है, शायद से सर्विस है, बट वो दिमाग में बना नहीं, उनके पास कस्टमर बेस नहीं है. तो इसका मतलब ये है क्या कि वो सॉम नहीं लिखेगा? नहीं, वो भी सॉम बना सकते हैं. राइट तो वो बना सॉम सकते. कैसा बनाएंगे? बाय पुटिंग अ वेरी स्मॉल नंबर. और वो नंबर ऐसा चाहिए जो नंबर वो अचीव कर पाए, जो प्रैक्टिकली रियलिस्टिकली अचीवेबल है इन अ गिवन पीरियड ऑफ वट एवर यू आर रेजिंग द फंड्स फॉर. फिर वो 18 महीने हो, 3 महीना हो, 3 साल हो, 6-5 साल हो, जो भी हो, है ना. So that's the sum that you will have to put there, which is why I give you that example of like अगर 100 crores का इंडस्ट्री है, उसमें से तुम 10 करोड़ टारगेट कर रहे हो, which is सैम. सैम के अंदर सॉम तुम्हारा होगा 1 करोड़. तो इसमें सॉम ये बिल्कुल नहीं है कि तुम्हारा सॉम एज ऑफ नाउ जितना है वो होना चाहिए. तुम्हारा ओके. सॉम 1 लाख, 1 लाख है, नहीं नहीं नहीं. 1 लाख इज योर शुरुआत इन द फर्स्ट 12 months, or first 2 months, or first 3 months, or first 18 months. Your SOM itself need not be built in day 2. तुम जब वहां पर लिखते हो कि ये कब तक होगा, at what stage in the 5 year plan or 3 year plan you will be able to unlock this particular level of SOM or unlock this particular level of SAM, right? वो तुम्हें वहां पर लिखना पड़ेगा. एंड वो कभी भी इतना छोटा नहीं होता है, फिर अभी जितना है वो नहीं हो सकता. फॉर एग्जाम्पल, तुम ये नहीं बोल सकते मेरा सॉम 1 लाख है अगर तुमने 1 लाख का रेवेन्यू किया है. नो, योर सॉम विल बी वे मोर. बिकॉज क्या होता है ना, अगर तुम, सो देर आर, ओके, गुड यू ब्रॉट दिस अप, आई विल एक्सप्लेन यू. मैं एक्चुअली आगे बताने वाला था पार्ट, बट ठीक है, इसी में बता देता हूँ. सो देर इज ऑल्सो समथिंग विच इज कॉल्ड एज अंडर रिपोर्टिंग और अंडर एस्टिमेटिंग. एंड ऑफकोर्स एक होता है ओवर एस्टिमेट्स होता है. तो जैसे जब भी इन्वेस्टर कोई ये टैम्स एंड सॉम के नंबर देखता है या इंडस्ट्री के नंबर देखता है, क्लियरली तो उनकी टीम होती है जो ये सारे ड्यू डिलिजेंस करके पता लगाती है आपने जो लिखा है सही है या नहीं. तो आप जो भी नंबर वहां पर कोट करोगे, दे हैव टू बी 100% लिंक्ड टू अ सोर्स. दैट सोर्स कुड बी एनी डेटा रिपोर्ट दैट यू हैव टेकन फ्रॉम द इंडस्ट्री, या फिर किसी कंपनी के बैलेंस शीट क्वार्टर्स के डेटा हो गया, या फिर किसी आर्टिकल से डेटा आ गया, बट अ ट्रस्टेड लेजिट सोर्स जहां से तुमने डेटा लिया है. तो उसके सारे लिंक्स विंक्स वगैरह भी वो एंड में अपेंडिक्स में वगैरह देने पड़ते हैं. ठीक है. तो वो वैसे भी डेटा क्रॉस चेक होता है. बट अगर उनको लगा तुम जो डेटा दे रहे हो उसमें ऐसा लंबी लंबी फेंक रहे हो वाला फीलिंग आता है, देन दैट बिकम्स एन ओवर एस्टिमेट. कि अगर तुमने लिखा कि मैं तो मेरा सॉम इटसेल्फ इज 100 करोड़, इंडस्ट्री हो 500 करोड़ की, 1000 करोड़ की, 1 लाख करोड़ की, डजेंट मैटर. मैं, मेरा सॉम मतलब मैं सॉम इतना, सी द नेम इटसेल्फ इज ना सर्विसेबल एंड ऑब्टेनेबल, और दिस थिंग एड्रेसेबल, ऑब्टेनेबल मार्केट. तो इसमें ये तो मतलब मैं कर पाऊंगा या फिर कर लूंगा, या इतना तो मैं कर ही सकता हूँ. तो नाउ फॉर समबडी हु इज जस्ट स्टार्टिंग आउट, उसको क्लेम करना कि मेरा सॉम टू बिगिन विथ एट डे 0 इज 100 करोड़,
is going to be raising an eyebrow for the investor. Investor के भाई तू मतलब एक लंबी फेंक रहा है, unless you can prove me in your next slide या फिर you can prove me in your unit economics के भाई तुम कितने में बना रहे हो, जो भी बना रहे हो तुम कितने में बेच रहे हो और कितने लोग उसको खरीदेंगे उतने में, एंड देन तुम उतना फटाफट बना सकते हो पैसा। तो ये तो इतना इजी नहीं है ना किसी को भी, अनलेस यू आर लिटरली मेकिंग राइट। यू नो ऑक्सीजन एयर बना के तुम ऐसे लोगों को पुड़ियों में बेच रहे हो कि भाई जिंदा रहने के लिए तुम्हें जरूरत है तो रोज 10-10 रुपए मेरे से लेके खरीदो, तो वो बहुत ही अलग प्रोपोजिशन हो जाता है। बट देयर इज नो एब्सर्ड प्रोडक्ट लाइक दिस, राइट? तो इसीलिए ये बहुत ही रियलिस्टिक के क्लोज नंबर रखना जरूरी होता है। इसलिए तुम उसको अंडर रिपोर्ट अगर करोगे, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल there's somebody who is into a business of, मतलब hypothetical example दे रहा हूँ मैं, कैसे रियल एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, जैसे एग्जांपल है नमक का, ठीक है? तो there's somebody kind of like makes salt which is absolutely full of protein, let's assume, ठीक है? ऐसा कोई तो है जिसने नमक बनाया जो प्रोटीन रिच है और वो प्रोटीन डेफिशिएंसी दूर करता है। अभी प्रोटीन डेफिशिएंसी आइडियली सब में होती है, रिगार्डलेस ऑफ एज, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, रिगार्डलेस ऑफ हेल्थनेस एंड फिटनेस, राइट? तो अगर नमक तो लार्जली सब लोग खाते हैं इन द लाइफ टाइम, ऐसे नहीं कि सिर्फ जवानी में खाते हैं, बचपन में खाते हैं, बुढ़ापे में खाते हैं, लाइफ टाइम में खाते हैं, रोज लगता है, भले ही छोटी मात्रा में क्यों ना हो। सो बेसिकली अगर ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें इनोवेशन है कि इसमें प्रोटीन है, एंड ये बंदा क्लेम करता है कि भाई मैं, मेरा सॉम है 1 लाख रुपए या फिर 10 लाख, तो इन्वेस्टर बोलेगा कि भाई तू अंडर रिपोर्ट कर रहा है, तू इससे ज्यादा कर सकता है, ये बहुत छोटा नंबर है। क्योंकि नमक जैसी चीज, रिगार्डलेस ऑफ परचेसिंग पावर, कम्युनिटी दैट यू बिलोंग, सो मेनी थिंग्स पीपल विल बाय, और ये इंडिया स्पेसिफिक नहीं बट ग्लोब स्पेसिफिक हो जाएगा, है ना? फिर तो स्काई इज द लिमिट वाला चीज है, मतलब दैट्स वेयर योर नंबर शुड बी मोर, दे शुड बी इन्फ्लेटेड। तो ये एक चीज होता है जो, हाउ डू यू काइंड ऑफ बैलेंस द स्ट्राइक, कितना छोटा नंबर रखे कितना बड़ा रखे, बट ये नंबर 100% ये नहीं होता है कि सिर्फ मैंने अभी तक कितना बिजनेस किया। सॉम इज नॉट दैट, नो। सॉम इज तुम कितना बिजनेस कर पाओगे और कितना अचीव कर पाओगे एक पर्टिकुलर मार्केट में। इट कुड बी वन सिटी, इट कुड बी वन स्टेट, इट कुड बी क्लस्टर ऑफ स्टेट्स टुगेदर और क्लस्टर ऑफ सिटीज टुगेदर, ठीक है? गॉट इट। कूल। सो लेट्स हैव अ, मतलब मोटा मोटा ना ये ब्रेक डाउन फनल वाला अप्रोच इज गोइंग टू बी, मतलब इसका जो थॉट प्रोसेस जब तुम बनाओगे ये लिटरली सेम होगा फॉर एनी टाइप ऑफ इंडस्ट्री। फॉर वेलनेस व्हेन यू आर सिटिंग एंड डूइंग इट, सेम अप्रोच से तुम्हें सोचना पड़ेगा कि रीडिंग अ लॉट ऑफ आर्टिकल, अंडरस्टैंडिंग व्हाट द इंडस्ट्रीज, किसने कितने बड़े बड़े फेंके, बिकॉज काफी सारे ऐसे आर्टिकल है जो कुछ भी अंडशंड नंबर तुम्हें देंगे which will not have any sense. There will be random numbers. So you will have to click on more links in that article and understand ये कितना credible है या नहीं. So when you're reading it, you will come to know. Apart, there are certain go to reports or go to citation papers जहां पर अगर तुम्हें डेटा वहां से आ रहा है, उन सोर्सेस से आ रहा है, तो वो 100% क्रेडिबल है। जैसे स्टैंडर्ड एंड पुअर, S&P के आर्टिकल्स हो गए, मॉडर्न इंटेलिजेंस के आर्टिकल हो गए, EY के आर्टिकल हो गए, मोस्ट ऑफ दीज बिग केपी MGN बिग फोर एजेंसीज जो कंसल्टेंसी में है, ये उनके एनुअल रिपोर्ट्स बनाती हैं। ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी होता है, जैसे डेंसू एंड फिक्की के रिपोर्ट्स आते हैं जो मीडिया कंजम्पशन के बारे में बात करते हैं। तो ये लाइफस्टाइल बेस अगर तुम्हें कोई डेटा निकालना है वेलनेस इंडस्ट्री, और वो भी हेम्प रिलेटेड वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में निकालना है, तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि अल्टीमेटली ये डेटा कहाँ से ले रहे हैं, क्योंकि काफी हद तक डेटा मैनिपुलेटेड भी होता है और वो कोई सामने से नहीं बताएगा। तो वो जब तुम एक्टिविटी करोगे यू विल अंडरस्टैंड कि टैम कितना बड़ा है, उसमें से सैम कितना रखना है, एंड सॉम्प कितना तुम अचीव कर पाओगे। फिर नीचे वाले स्लाइड में यूनिट इकोनॉमिक्स में तुम्हें दिखाना है कि कैसे अचीव कर पाओगे, तुम कितने में बना रहे हो, क्या बेच रहे हो, कैसे बेचोगे, कितने में बेचोगे, एंड हाउ विल यू एबल टू अचीव दैट सॉम्प। अरे बात समझो, यू डोंट हैव टू से कि मेरे को सैम अचीव करना है तो आई एम अचीव करना, नहीं, तुम्हारा लक्ष्य होता है सॉम अचीव करना, जिसके लिए तुम फंड्स उठा रहे हो, बराबर। जो ना जिसके प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए फंड्स उठा रहे हो वैसे। गॉट इट? तो ये वैसे भी वेलनेस के लिए सेम होने वाला है, आर्टिजनल के लिए भी सेम होने वाला है। कंपटीशन वाला आई टोल्ड यू हाउ दैट चेंजेस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स चेंज हो जाते हैं। कमिंग टू यूनिट इकोनॉमिक्स नाउ, यस, स्पेशली इन द अदर टू। तो यूनिट इकोनॉमिक्स के लिए योर दिस विल बी प्रोडक्ट स्पेसिफिक और सर्विस स्पेसिफिक। जैसे अगर तुम एलिवेट के दैट डे व्हेन वी स्पोक अबाउट बॉन्ग, तो बॉन्ग एज अ प्रोडक्ट कितने सेल्स करेगा, तुम कितने में बना रहे हो वर्सेस कितने में सेल करेगा, एंड कितना उससे पैसा बनेगा, प्रोजेक्शन और नंबर दैट यू विल हैव टू काइंड ऑफ पुट अक्रॉस। सिमिलरली
विथ अदर एलाइड। तो यहाँ पर जो तुम्हारे बाकी सारे एलाइड प्रोडक्ट्स है एलिवेट में, उसका एक तुम एवरेज कर सकते हो एट अ कैटेगरी लेवल, दैट यू हैव टू की मोर कैटेगरीज। लाइक फॉर एग्जांपल ट्रेस का कैटेगरी पकड़ लो, जिसमें सारे एस्ट्रे डालो, रोलिंग ट्रे डालो, सारे डालो। एंड दूसरा केसेस डालो, जिसमें सारे फ्लिप केसेस डालो, स्टैश बॉक्सेस भी डाल दो एज बिग केसेस, राइट। तो अगर ये दो कैटेगरीज है, इनका एवरेज आउट कर लो, एक कॉस्ट प्राइस कितना है, एंड एवरेज आउट कर लो इसका सेलिंग प्राइस कितना है, एंड देन यू डिटरमाइन कि कितने सेल करने पे कितने का प्रोडक्शन बनेगा। सो moral ऑफ द स्टोरी व्हाट यू ट्राइंग टू पिच हियर सेइंग दैट मेरा मेन प्रोडक्ट है जिसके डेवलपमेंट के लिए मैं पैसे उठा रहा हूँ, उस मैं इतने में बनाऊंगा और इतने में बेचूंगा। उसके साथ ही बिकॉज ऑफ द एक्सपर्टीज गेन, आई विल ऑल्सो बी एबल टू मेक some other allied products in these two categories, and they will also earn so much because of the selling price is so much, and ye collectively will be able to make me the sum that I have said मैं ऊपर वाले स्लाइड में sum achieve करूंगा in 3 4 5 years whatever it is. गॉट इट। सिमिलरली वेलनेस वाले इसमें, अगर तेरा मेन प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक एन एडिबल, मतलब समथिंग चूरन इक्विवेलेंट पाउडर फॉर्म में, जिसको से काटो, पैकेट पानी में घोलो और यू नो खिलाओ पिलाओ वाला चीज, अगर अज्यूम करते दैट इज योर वन प्रोडक्ट टू बिगिन विथ, उसके प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए अगर तुम्हें पैसे उठाने, तो यू विल हैव टू से कि हाउ विल दैट प्रोडक्ट बी एबल टू मेक मनी फॉर यू। तो वो तुम्हें कितने में तुम बनाएगा, तुम उसको कितने में तुम बेचोगे, और वो प्रोडक्ट का सेल्स तुम्हें कितना प्रोडक्शन ला के देगा 1 साल में, 2 3 साल में। एंड उसके साथ अलाइड तुम क्या कर सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर ऑल्सो मेकिंग इन टू समथिंग विच इज लाइक सिमिलर प्रोडक्ट प्रोपोजिशन फॉर मे बी डॉग्स के लिए या पेट्स के लिए, तो फिर वो बिजनेस तुम कितना बना सकते हो उससे, ये डायरेक्शनल नंबर हो गए। जरूरी नहीं 100% तुम्हें दिखाना ही है कि उसका भी कुछ तो चाहिए, वन इज ऑल्सो फाइन। बट इफ यू, जैसे एलिवेट के केस में यू ऑलरेडी हैव टू कैटेगरीज, इसलिए मैंने कैटेगरीज का एग्जांपल दिया। बाकी केसेस में अगर तुम्हारे पास नहीं है रेडीली अवेलेबल, जरूरी नहीं कि उसमें टाइम स्पेंड करो और वो बनाओ, ठीक है। फॉर द आर्टिजन वन, यहाँ पर जो मेन तुम्हारा लाइन ऑफ वर्क होगा कि भाई मैं एक जो प्रोडक्ट बनाऊंगा विद आर्टिजन्स एंड ऑल, उसका एक ये कॉस्ट प्राइस रहेगा। लाइफस्टाइल प्रोडक्ट तुम कुछ भी उठा सकते हो। अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल बैम्बू वाला है, बैम्बू का तुम्हें एक्सक्लूसिव ये क्या बोलते हैं लाइटिंग वाला तुम्हें प्रोपोजिशन कर रहा है, ठीक है। तो उसके अगर तुम्हें शैंडलियर्स और ये सारे प्रोडक्ट्स बनाने हैं, तो वो प्रोडक्ट तुम कितने में बनाओगे, कितने में बेचोगे, कितने सारे बना के बेचोगे ताकि कितना पैसा बनेगा। एंड देन यू से कि इसमें से अभी मैं और कुछ बना सकता हूँ, जैसे मे बी यू कैन मेक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और टॉयज आउट ऑफ इट, और वट एवर यू want to mention, and then they will be able, because then your target group for that will be different ना। टॉयज जो है तो पेरेंट्स शायद से टॉयज के लिए खरीदेंगे, मतलब ये वो नहीं है जो मतलब तुम ऐसा लाइट के जगह पे वो लटका सकते हो, नहीं। सो इट्स अ लिटिल कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट बट मेड आउट ऑफ द सेम मटेरियल, तो पीपल विल बाय इट फॉर अ डिफरेंट रीजन। तो इसलिए उसका तुम कुछ नंबर वहां पर लिख सकते हो कि ये सारा नंबर मिला के विल हेल्प मी मेक माय सॉन्ग। that will be your unit economics वाला slide for the artisan workshop वाला, the artisan empowerment वाला, ठीक है। गॉट इट। cool, any questions or here or we can move ahead? तुमने या जो पढ़ा होगा उसमें कुछ क्वेश्चंस आए? नहीं अभी तो नहीं फिलहाल, यू कैन मूव। देखता मैं थोड़ा इसको गो थ्रू करके नेक्स्ट इसमें मे बी आई कैन कम ठीक अप। है, ठीक है। सो अच्छा, ऑलमोस्ट व्हाइल टॉकिंग अबाउट दिस ना, वी हैव ये मार्केट अपॉर्चुनिटी वगैरह दैट वी स्पोक, टैम्स ऑफ सम हो गया। हाँ, तो अभी नाउ देयर इज वन पर्टिकुलर पार्ट अराउंड बिजनेस मॉडल। ये वाला हम लोग ने एलिवेट के बारे में बात किया था, बिकॉज एक तो होता है डायरेक्ट सेल्स व्हिच इज योर बिजनेस मॉडल, एंड सेकंड इज एनीथिंग व्हिच इज सर्विस लेड, या फिर तुम अगर आईपी बनाते हो उसका और रॉयल्टी लेते हो, तो वो एक अलग एंगल आ जाता है। बट वो लार्जली सर्विस वाले बिजनेसेस में होता है, प्रोडक्ट वाले बिजनेसेस नॉट सो मच अनलेस यू आर इनटू इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। तो उसको रेप्लिकेट करना पड़ता है, बिकॉज देयर इज टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व इन इट। बट अदरवाइज यहाँ पर तुम डिजाइन में भी आईपी बना लेते हो। तो अच्छा, बाय द वे, तुम्हारे टीबीएन के एक्सीलरेशन प्रोग्राम एम्पावर एक्स में आईपी वाला पार्ट है क्या? इज एनीबॉडी टेकिंग केयर ऑफ दैट? तुम्हें उस दिन बताया था इंडस्ट्री, यस यस बट यस। व्हाट इज इट, कि आईपी क्या होता है, या आईपी फाइलिंग करवा के लेते तुमसे, क्या चीज? आई गेस उसमें पूरा ही रहेगा क्योंकि एक सेशन उसका पूरा ही दिया है, तो उसमें पूरा ही ठीक है, रहेगा वो सब। व्हेन इज दैट हैपनिंग, एनी टाइम सून, लेटर? इट्स क्वाइट लेटर, आई मीन कंसिडरिंग वीकेंड तो बीच में आ रहा है, तो मे बी अ मंथ और सो। But then, do you know who the mentor for that is? या शी इज एन एडवोकेट, Okay, लड़की है। then
Fair enough. Typically, yeah, correct. For these, you need IP lawyers or somebody who's worked on those sort of cases. Ideally, ये advocate वाले होते हैं, ही होते हैं IP का काम करा के देने वाले. So what you can do is, regardless of the this thing, तुम्हारा ये जो सेशन जब होगा, 1 महीने में, 2 महीने में होगा, आई वुड वांट यू टू कनेक्ट विथ हर, टेल हर कि भाई मेरे ये प्रोडक्ट सूट है, मेरा ये इनोवेशन है विच इज इनटू प्रोडक्ट. टेक्नोलॉजी तो नहीं है ना इसमें, प्रोडक्ट डिजाइन और प्रोडक्ट का फॉर्म फैक्टर और वो इनोवेशन है. जैसे बॉन्ग का एग्जांपल ले लो और किसी का मत ले लो, ठीक है. तो ये वाला प्रोडक्ट है, इसका मेरे को डिजाइन पेटेंट के अलावा मैं और क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का पेटेंट ले सकता हूँ. एंड हैव लाइक अ वेरी इनफॉर्मल, उनको बोलो कि देखो मैं जानता हूँ ये सारा आप मुझे एम्पावरएक्स में आगे सिखाने वाले हो, बट आई एम एट अ स्टेज वेयर आई नीड टू टेक अ कॉल बिकॉज इन माय पिच डेक आई नीड टू मेक प्रोविजंस फॉर इट. जैसे समथिंग कॉल्ड एज, अगर तुम्हारे पास पेटेंट है तो तुम्हें एक तो वो पेटेंट नंबर लिखना होता है. वैसे पेटेंट नंबर इतने जल्दी मिलता नहीं. व्हेन यू अप्लाई फॉर पेटेंट इट टेक्स इयर्स फॉर द पेटेंट टू बी ग्रांटेड टू यू, स्पेशली अगर वो कंपनी के नाम पे है या फिर इंडिविजुअल्स भी. तो मतलब इट विल ऑलवेज बी विद द कंपनीज नेम ओनली, इवन इफ इट इज विद द इंडिविजुअल, बिकॉज द इंडिविजुअल एसोसिएटेड विद द कंपनी. बट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज आईपी फाइलिंग नंबर, जो बताता है कि तुमने पेटेंट फाइल कर रखे हैं. दैट इटसेल्फ एड्स ऑन इनटू योर वैल्यूएशन. जैसे अभी इस केस में आईएफसीआई के असीम स्कीम के लिए मे बी द वैल्यूएशन माइट नॉट बी वन ऑफ द टॉपेस्ट क्राइटेरिया फॉर एनी पर्टिकुलर स्टार्टअप टू गेट सिलेक्टेड. However, when you're building your decks for any of your VC firms, that valuation जो 5 गुना ideally बढ़ता है, that becomes super critical, especially when you have that फाइलिंग नंबर विथ यू. मतलब मैंने प्रायर आर्टवर्क सर्च करके ये इनोवेशन एक्सप्लेन किया है, ये कैसे फिक्स होता है एक दूसरे में, कितना इजी टू क्लीन है, 2 ही पार्ट का है ना. ये सारा जब तुम सारा उनको डॉक्यूमेंटेशन करके देते हो फाइलिंग के टाइम, एंड जब उसके अगेंस्ट तुम्हें एक फाइलिंग नंबर मिलता है, that becomes super powerful, right? तो ये चीज अभी इसमें तुम बिजनेस बनाओ तभी जब तुम्हें ये पेटेंट मिलेगा, और ये पेटेंट मिलेगा तब तुम कैसे बना सकते हो, कौन अप्रोच करोगे. सो ये बहुत ही अलग की बात है. मतलब बिजनेस मॉडल में जब तुम दिखाते हो कि एलिवेट में मेरे प्रोडक्ट सेल के अलावा आईपी भी है और ये आईपी से मैं बिजनेस बना सकता हूँ, नॉट नेसेसरीली मीन के भाई आज तुम्हारा बिजनेस चालू किया मतलब इसमें से तुम फटाफट 10 लाख रुपए बनाना शुरू कर दिए, नहीं, बिल्कुल नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन इमीडिएटली, अगर तुम आईपी के बारे में लिखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इमीडिएटली इन्वेस्टर पूछेगा, भाई हैव यू फाइल्ड एन आईपी? इफ यस, व्हाट इज इट अ डिजाइन आईपी, इज इट टेक्निकल आईपी, इज इट व्हाट? इसमें बहुत कैटेगरीज होते हैं. तो तभी क्या होता है कि आईपी तो मिला नहीं, ग्रांट किया है बट फाइल किया है, देन यू कैन ऑलवेज से यस आई फाइल्ड एन आईपी, दिस इज माय फाइलिंग नंबर. अगर है नहीं, देन इन्वेस्टर इज लाइक थेरोटिकल लगा दिया, ये सिर्फ ऐसे ही डाल दिया है भाई, मतलब हाँ ठीक है मैं पैसे, बट देन मतलब वो इन्वेस्टर को पता चल जाता है कि दिस इज ओनली टॉक, दिस इज नॉट वर्क. तो इट्स बेटर कि एटलीस्ट तुम एक क्विक कॉन्वर्जेशन समझ लो ये एडवोकेट के साथ, लाइक इनफॉर्मल, है ना. बिल्ड योर रैपर आल्सो एंड जस्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ दिस प्रोसेस, क्या होती है, वो खुद अगर करा के दे सके तो इसका मतलब ये नहीं करना है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू टू बी, जो भी स्लाइड पे तुम डालोगे दैट हैज टू बी ऑथेंटिक. इट एवरीथिंग कैन नॉट बी लाइक मैं बाद में करूंगा, स्पेशली कुछ स्टार्टअप्स के लिए जिसके ऑलरेडी प्रोडक्ट्स है, जिन्होंने ऑलरेडी सेल्स कर रखे हैं. तो जब तुम एलिवेट का लाइन ऑफ वर्क पिच करते हो किसी इन्वेस्टर के पास, वेंचर कैपिटलिस्ट के पास, they will scrutinize every single word that you put out on the deck. Right. Then you're not asking for new product development fund. Then you're asking for marketing. They will be like, तो फिर तुमने ये क्यों लिखा? Why did you write business model में IP and royalty and all of that? अगर है नहीं तो, है ना. तो इसलिए just have that conversation just so that you get a realistic understanding of what it is. जब भी सिखाएंगे तब सिखाएंगे, करना है नहीं, you can take a very different call at that point in time, है ना. उसको ये भी पूछो कि अगर मैं डिजाइन IP मेरे करंट बॉन्ग पे एप्लीकेबल है बिकॉज इट्स अ डिजाइन इनोवेशन, एंड मैं अगर इसका IP कर लेता हूँ तो इसका मेरे को क्या फायदा है, विल आई इवन बी एबल टू कमर्शलाइज इट, आस्क कर दैट, है ना. जैसा tech IP था, I can always outsource it and I can give the blueprint and I can make money out of it, right? But is that possible with something that does not include technology, that does not include software? तो ये भी एक बार feasibility तुम्हारा informal chat उससे पता चल जाएगा. And why am I recommending only speaking with her? Because she is going to be your mentor. So down the line she might as well remember, अच्छा तुमने मुझे पूछा था पहले, so that's also you build your rapport
ये नेटवर्क, राइट? तो इसलिए ये क्रिटिकल बन जाएगा उस पॉइंट में। तो प्लीज हैव दैट कॉन्वर्सेशन। या सब जगह पे आईपी फालतू में नहीं डालना है। अभी तुम ये एक और चीज यहाँ पर हो सकता है, जैसे यू रिमेंबर द डिस्कशन वी हैड अराउंड एनएफटी वाला पॉइंट, जहाँ पर तुम टोकन्स बनाओ, यस राइट? यस यस तुम्हारा आर्टवर्क को टोकनाइज कराओ एंड देन इट, राइट? तो हियर अ गुड पार्ट इज you will be able to sell those tokens also, sell those artworks also. जो जैसे अगर तुम अभी OpenSea डॉट AI पे गए या फिर एनी प्लेसेस जहाँ पर आर्टवर्क्स की टोकन्स की सेल होती है इन द मॉनेटरी एक्सचेंज ऑफ बिटकॉइंस, तो दैट विल बिकम योर बिजनेस मॉडल कि देखो मेरा तो फोर्टे है आर्ट, and as an artist I have put together these designs on my product and I have got them tokenized. तो अगर कल को मेरे को पैसे बनाने की नौबत आती है, not by selling the product but by selling the art exclusively, then I will be able to do so, और इससे इतना पैसा बनेगा। लोग ये नहीं पूछेंगे बना है क्या, बनेगा। बट बनेगा के लिए डू यू रियली हैव इट टोकनाइज, हैव यू डन इट? देन यस यू कैन डेफिनेटली शो कि हाँ मेरा ये आर्टवर्क है जो इसको मैंने टोकनाइज कर रखा है, दिस इज माय बिटकॉइन, आई एम यूजिंग सोलाना, दिस इज द प्लेटफॉर्म आई हैव डेवलप्ड इट ऑन, सिंपल है ना? तो वॉट एवर यू, मतलब दैट इज ऑल्सो, वो भी बिजनेस मॉडल कंसिडर किया जाता है। हाँ, मतलब ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ऐसा नहीं कि इट इज ओनली समथिंग विच इज अरे टेक्निकल इनोवेशन डाल दे इन लोग ने, नहीं, यू कैन एक्चुअली मेक मनी प्रोवाइडेड यू हैव टोकनाइज योर आर्ट। ठीक है? इज देयर एनीबॉडी हु इज कवरिंग दैट एस्पेक्ट आल्सो? कौन सा? ये टोकन्स वाला, एनएफटी वाला, ब्लॉकचेन पे? नहीं नहीं वैसा नहीं है, नहीं नहीं। Cool. Have you given this a thought because you understand this, ये आर्ट टोकनाइजेशन कैसा करते हैं, तुमने इसके ऊपर थोड़ा थॉट दिया है? थॉट ऐसा ही और कैसे एलिवेट, करते हैं पे नहीं किया है, और नहीं अब बट तक कर सकते हैं, ऑनेस्टली। और इससे क्या क्या फायदा है इसका, ऐसे मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि फिर मतलब मेरे दिमाग में वही था कि फिर कैसे आर्टवर्क्स कौन सा, क्योंकि ये सब डिजिटल रहेगा, राइट? आई मीन हाँ, तो अब तुम्हें अपना कौन सा हार्डवेयर पे करना है, तुम्हें भी डिजिटल नहीं है, पे राइट? करना है। तो हाँ वही मतलब कौन सा आर्टवर्क कन्वर्ट करे, या फिर वो वाले लाइंस पे ये था मेरा कि हाउ तो दिस तुम एक्चुअली वर्क्स लाइक। देख, मतलब अभी आई तू डोंट हैव एनी यू आइडिया थिंक अबाउट अबाउट, ओके, यू थिंक अबाउट ऑल ऑफ दोज आर्ट वर्क्स जो तुमने कमीशन करा लिए, मतलब एक तो खुद बनाए हैं या फिर तुमने बताया है कैसे होने चाहिए। सो फॉर इट। एग्जांपल जो रोलिंग प्लेस पे डिजाइन, फॉर एग्जांपल, हम्म ठीक है, हम्म एक्रेलिक वाले, तो वो तो इज हम्म समथिंग दैट इज यू हैव क्रिएटेड, मतलब इट्स गॉट एलिवेट लोगो, इट्स समथिंग व्हिच हम्म इज पुट टुगेदर, है ना? ऐसा तो नहीं है हम्म कि वो इट्स जस्ट अ स्क्वायर व्हिच अवेलेबल एवरीवेयर। सिमिलरली ऐसा कोई इंट्रिकेट डिजाइन है जो तुमने किया है, बनाया है, हम्म उसको तुम टोकनाइज कर सकते हो। सो व्हेन वी टॉक अबाउट एन आर्टवर्क, दिस इज लार्जली सॉफ्ट कॉपी ऑफ इट, नॉट देयर इज नेवर रियली अ हार्ड कॉपी इन्वॉल्वमेंट। हम्म You just flaunt your fact that it is tokenized on the hard copy of that artwork। फिर वो तुम चेयर पे डालो, वो तुम शैंडलर पे डालो, वो तुम स्टैश बॉक्स पे डालो, you just put it, how do you flaunt it? You need something to scan and see it ना, कि अच्छा this is how it is tokenized, then that you do by typically putting a barcode, जिसके ऊपर स्कैन करने पे तुम्हें दिक्कत चलेगा, ओके। yes यहाँ पर ये टोकन है generated on blockchain, and there are people who buy tokens, there are people who exchange it for bitcoins, राइट। so that becomes your source of revenue। in fact ये काफी काफी नॉवेल है, इंडिया पे काफी नॉवेल है। इनफैक्ट हाउस ऑफ अबीते में वी वर आल्सो अटेम्प्टिंग टू डू समथिंग सिमिलर, बिकॉज आर्ट वर्क जो यूएसपी है वो तो कपड़ों पे भी जाता है, राइट? तो यू कैन ऑलवेज टोकनाइज एनीथिंग विच इज योर ओन आर्ट वर्क। अगर तुम डिजाइनर हो, खुद क्रिएट किया है, गेट इट टोकनाइज, सिंपल। बट डू पीपल बाय, आई मीन हाउ इज द मार्केट लाइक इकोनॉमिकली? वेरी गुड क्वेश्चन। सो इसका ना, अगर तुम आर्टवर्क स्पेसिफिक मार्केट देखोगे तो बहुत है, बिकॉज सी यू बायर्स विल नेवर बी सिटिंग हियर इन इंडिया ओनली। इफ दे लाइक समथिंग दे विल बाय व्हाट नॉट शिट रैंडमली ऑन इंटरनेट। अरे यू विल फाइंड देयर आर दीस काइंड ऑफ मार्केट प्लेसेस फॉर टोकनाइज्ड आर्टवर्क्स, प्लीज लुक इट अप, जहां पर दोस डिजिटल आर्ट के नाम पे बिल्कुल ऐसे वाहियात चीजें होती है, जैसे फुद्दू सी बिल्ली होगी या फिर कुछ भी ऐसी चीज हो रहेगा, यू बी लाइक दिस इज नॉट इवन एन आर्ट। या बट इट इज हेवीली टोकनाइज्ड एंड देयर इज एक्चुअली अ बिटकॉइन इक्विवेलेंट वैल्यू, वो तो वैल्यू वर्थ ऑफ, तुम कौन से बिटकॉइन से वो खरीद सकते हो, ये भी दिया हुआ है। So what is people doing? Not Indians for sure, but that opens up a global marketplace for you, right?
तेरा राइट राइट। अगर वो टोकनाइज आर्टवर्क तूने किसी प्रोडक्ट पे डाला है तो तेरे को पता है तेरा फिर प्रोडक्ट का टारगेट ग्रुप कौन है। जैसे अगर तूने वो स्टैश बॉक्स पे डाला है तो तेरे को पता है स्टैश बॉक्स कौन खरीदता है। उसके लिए ये होगा वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन पॉइंट होगा कि अरे वाह सही है यार, मेरा तो मतलब आई कैन फ्लेक्स दिस, दैट ये स्टैश बॉक्स जो मेरे पास है उसके ऊपर जो आर्टवर्क है वो टोकनाइज्ड है, मतलब उसका ऑथेंटिसिटी दिखेगा उसको। और कल को उसको बेचना, ही कैन ट्रांसफर द टोकन ऑल्सो। व्हाट यू कैन डू फर्दर अ स्टेप अहेड इज वो टोकन जो भी तेरा ओके, मतलब आर्टवर्क खरीदेगा उसके ऊपर तो ट्रांसफर कर सकता है, मतलब वो आगे भी ट्रेड कर सकता है ना। अच्छा, इट बिकम्स लाइक अ पीस ऑफ। अभी समझो, जस्ट फॉर एग्जांपल अभी अपना जो स्टैश बॉक्स है ये पैरो वाला, हम्म अभी यू बाय इट समझो, अभी हम्म उसमें का जो आर्ट वर्क है अपन ने वो टोकनाइज किया है। हम्म नाउ व्हेन आई एम सेलिंग इट टू यू, हम्म तो विद द टोकन आई एम सेलिंग इट, राइट? यू हैव द राइट अगर तुमने उसको मुझे टोकन के साथ दिया है, विच मीन्स ब्लॉकचेन के लेजर पे मेरा नाम आ जाता है। मतलब एट एनी पॉइंट इन टाइम पीपल विल कम टू नो कि भाई हु इज ओनिंग दिस टोकन। अगर मेरे को ओके। उसको उससे पैसे बनाना है, नॉट जस्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट बट उस प्रोडक्ट की और वैल्यू बढ़ा के मुझे को और पैसे बनाना है, मैं किसी और को बेच रहा हूँ, देन आई कैन ऑलवेज ट्रांसफर द टोकन ऑन टू दैट पर्सन्स नेम। एंड ऑल ऑफ दिस मॉनेटरी ट्रांजैक्शन टिपिकली हैपेंस इन बिटकॉइंस। डू यू हैव एनी बिटकॉइन ऑन यू? तुमने कभी खरीदा है? खरीदा था बट अभी वो तो गया है, मतलब दैट्स ओके वजीरेक्स। वैल्यू। बट वजीरेक्स का बिटकॉइन था, बिकॉज़ वजीरेक्स वाज अ प्लेटफॉर्म नो हाँ, टू मतलब बिटकॉइन तो ये यही क्या, एथेरियम खरीदा था मैंने। इथेरियम। तो हाँ, यू सोल्ड इट और जस्ट इट्स देयर, यू जस्ट इट्स बॉट इट? देयर बट वो लॉग इन ही नहीं हो रहा है, वो छोटा अमाउंट था मतलब काफी। That's right. That हाँ। doesn't really matter. Amount doesn't matter. If you have ना, क्योंकि क्या होता है whenever you also want to set it up, ये जो NFT तुम क्रिएट करते हो वहां पर वो तुम्हें पूछता है that you need to have लिंक करना पड़ता है अकाउंट। अगर तुम्हारा नहीं है राइट तो राइट राइट। बिटकॉइन खरीदा तो अगर कभी खरीदा है तो you can always do it yourself and see how this हम्म। happens. ओपन सी पे टिपिकली ये बहुत इजीली मिल जाता है, बट ये एनीवे चलो दूसरा। ये फॉर अ डिफरेंट कॉन्वर्सेशन। बट दिस इज ऑल्सो अ वेरी नॉवेल, especially for somebody who's into creating designs, जो या ये या। हाँ, एनएफटी वाला मतलब वो लॉन्च किया। कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ये बिजनेस मॉडल इसको बिल्कुल बिल्कुल काफी। ज्यादा। सी for a Asim scheme committee, they might not 100% be aware about all the startups doing this kind of novel work, but when you're speaking with the right investor who's into like art related startup funding raise or fundraise around these kind of protocols, तो उसके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हाइजीन फैक्टर बन जाएगा कि हाँ भाई तुमने तो आगे जाके तुम्हारे आर्टवर्क्स को टोकनाइज तक कर रखा है। कितना सही चीज है। हम्म। that becomes like a strong point in your valuation game also. जैसे IP adds those brownie points, these kind of tokenization of your artworks also does the same. राइट। ये जब वैल्यूएटर से तुम कोई है क्या तुम्हारे मेंटर्स में वैल्यूएशन वाला भी कुछ टॉपिक सिखाने के लिए, वैल्यूएशन कैसे बनाते हैं स्टार्टअप का? वैल्यूएशन ऐसा स्पेसिफिक तो नहीं है, मे बी फिर वो इसमें जाएगा फिर शायद से, बाकी जो हेडर्स है ना उसमें कहीं पे कवर हो सकता है शायद से, ठीक एक है, सर्च स्पेसिफिक। सर्च अबाउट इट लेटर ऑन, इफ नॉट यू कैन ऑलवेज आस्क साकिब, क्योंकि ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है। मैंने तुम्हें बताया ना वैल्यूएशन में इनिशियल वैल्यूएशन जिसको मतलब प्री रेवेन्यू एक वैल्यूएशन, हम्म। दूसरा होता है पोस्ट मनी वैल्यूएशन होता है। तो वैल्यूएशन के पैरामीटर्स डिफर होते हैं एंड the algorithm or formula that you use to calculate this valuation differs. तो largely pre venue में it is most of the time जहां पर entrepreneurs के पास प्रोडक्ट नहीं होता है, पैसा नहीं बनाया हुआ रहता है, तो उनके लिए वैल्यूएशन बनता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोजेक्शंस, इन द फॉर्म ऑफ तुम्हारा प्रोफाइल क्या है। जो भी फाउंडर्स फर्स्ट टाइम वीसी मनी रेज करते हैं उनके लिए वैल्यूएशन में चीजें लगती है, उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उनका मेरिट, उनका स्किल सेट, कॉम्पिटेंसी, तुम किस किस हम्म। को जानते हैं, तुमने तुम्हारे बोर्ड पे किस किस को रखा है। ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है टू डिटरमाइन द कंपनीज वैल्यूएशन, बट दिस इज प्री मनी एंड वन ऑफ द नेसेंट स्टेजेस। एज यू ग्रो there's a lot with regards to your CAC, उसका लाइफ टाइम वैल्यू क्या है, तुम्हारे प्रोडक्ट्स कितने ज्यादा स्केलेबल है, कितने क्विकली है, तुमने कितने का बिजनेस किया है, दैट्स ऑफ कोर्स वन ऑफ द की। ऑफ कोर्स फ्यूचर प्रोजेक्शंस हर एक इसमें रहेगा, बट फिर वहां पर ये फाउंडर प्रोफाइल और इतना सारा नहीं आता है अनलेस यू हैव मल्टीपल बिजनेसेस और हम्म। मल्टीपल स्टार्टअप्स। देन उसमें तुम्हारा टीम का फोकस ज्यादा आता है। तो तुम्हारा कोई को फाउंडर कौन है तुम्हारे टीम में, ऐसा कोई है क्या जो तुम लोग ने पहले से हम्म। ओला उबर वाले हेड्स को किसी को लिया है वगैरह, so that becomes little critical there because that राइट adds राइट। on to your valuation. There will always be some percentage of
एक्चुअल फैक्चुअल डेटा जो तुम्हारे बैलेंस शीट्स में से आता है, एंड देयर इज गोइंग टू बी सम परसेंटेज ऑफ डेटा जो तुम्हारे टीम में कौन है, फिर तुम्हारी एक्सपर्टीज अभी किससे बढ़ गई है, ये सारे जिसमें आता है। आईपीएस वाला पार्ट आ जाता है, बिकॉज सब जो भी स्टार्ट करता है उसके हर एक के पास आईपी ओके चालू नहीं करता है कोई भी, उसके लिए भी बाय द वे पैसे लगते हैं। आईपी इज एन एक्सपेंसिव अफेयर, एंड स्पेशली अगर आप स्टार्टअप हो, महाराष्ट्र स्टेट इज अलाउिंग, आई डोंट नो अबाउट द रूल अभी के लिए एज वी स्पीक, बट इट वाज देयर कपल ऑफ इयर्स अगो तक, अगर तुम्हारा इफ यू आर अ स्टार्टअप व्हिच इज not older than 3 years, startup when I say it's a private limited company registered under Maharashtra, registered under the Startup India, ठीक है। तो ये अगर दो तुमने अगर बना लिया है, देन इट ऑल्सो गिव्स यू सब्सिडीज, ये स्टेट लेवल पे सब्सिडीज मिलते हैं और फाइलिंग आईपीस। तो मतलब ये 1 लाख का चीज तुम बिल्कुल 30,000 में कर सकते हो, ऐसे वाले भी बेनिफिट्स है। मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स को ये पता नहीं रहता ऐसे भी चीजें होती हैं। तो anyway, whenever is the time to do, you will also have your respective mentors telling you all of these informations, but the good part is availing these information, availing the benefits of this information, है ना? Right. ठीक है। So do your own research also around the NFT part. It's fun. It's something very new, and you never know if you can set up one from your own. Nothing like it. Brilliant. There are some agencies also who do this kind of job. ठीक है। तो बिजनेस मॉडल यू अंडरस्टैंड, यू आर गोइंग टू बी वन अलाइड, एलिवेट के लिए प्रोडक्ट सेल्स है, वेलनेस इंडस्ट्री में प्रोडक्ट सेल्स है, लार्जली हर जगह पे प्रोडक्ट सेल्स है, बट व्हाट यू कैन आल्सो डू इज अलाइड तुम सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू वाले बिजनेस मॉडल्स भी लिख सकते हो, नॉट नेसेसरीली आईपी only, but anything which is service related, anything which is workshop या ऐसे कुछ रिलेटेड जहां पर तुम्हारा प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंसी ना हो। ठीक है, स्मॉलर फ्रैक्शंस ऑफ से मेंशन करना है, उसमें से कितना पैसा बनेगा वगैरह, क्या कैसे रहेगा, नहीं ये सब नहीं लिखना है। मेन सिर्फ तुम्हें दिखाना है तुम्हारे रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्या क्या है, एंड तुम उसको स्केल कैसे करो, दैट्स इट। जो भी पैसा रिलेटेड है, एक्चुअल पैसा कितना बनेगा क्या कैसे, दैट गोज इन दैट यूनिट इकोनॉमिक्स वाला स्लाइड मोस्ट ऑफ द टाइम। नहीं तो कुछ यहाँ पर लिख सकते हैं अगर वो स्लाइड पे बहुत पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेड हैवी हो गया वगैरह। ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड होता है जो एक्चुअली हमने बात नहीं किया, विच इज अराउंड टीजी। मतलब फर्स्ट सेशन पे इसके बारे में हम लोगों ने काफी बात किया था, पोजिशनिंग एंड टीजी। तो टारगेट ऑडियंस तुम्हें पता है तुम्हारा कौन है पंकज। इफ आई एम द इन्वेस्टर कमिटी, आई हैव एन आइडिया अबाउट हु योर टारगेट ऑडियंस इज, आई हैव नो डेफिनेट अंडरस्टैंडिंग हु योर टारगेट ऑडियंस, विच मीन्स तुम्हें वो एक्सप्लेन करना पड़ता है कि भाई मेरा अगर ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट के फंड के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो जो मैं बनाऊंगा वो खरीदेगा कौन। तो दिस इज अ पार्ट वेयर यू हैव टू शो अ पर्सोना और मे बी अ डे इन अ लाइफ ऑफ योर आइडियल कस्टमर। उसका एज बताना पड़ेगा, डेमोग्राफिक्स के साथ साइकोग्राफिक्स बताना पड़ेगा, मतलब इसके लाइफस्टाइल कैसे है, इज दिस एन अर्बन, इज दिस पुअर, इज दिस बिलो द पॉवर्टी लाइन, इज इट मिडिल क्लास, इज इट एफ्लुएंट क्लास, ये मेट्रोज में रहते हैं क्या, ये कौन से मेट्रोज में रहते हैं, ये फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू गिव एन एग्जाम्पल टू अ लेवल जहाँ पर अगर तुम नासिक जैसे सिटी की बात कर रहे हो, there's a difference between somebody who is affluent in Nasik Road and the difference between somebody who is affluent in Gangapur Road. अरे बस तो वो एक लाइफस्टाइल वाला तुम्हें उस लेवल तक मेंशन करना पड़ता है कि दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ माय टारगेट ग्रुप। ओके, देन तुम्हें ये बताना पड़ता है ये टारगेट ग्रुप तुम्हें कहाँ पर मिलता है। इज दिस अ टारगेट ग्रुप हु इज सिटिंग इन ऑफिसेज, इज दिस द वन हु इज ट्रैवलिंग इन मर्सिडीज, इज द ट्रैवल ग्रुप टारगेट ग्रुप व्हिच इज जिनके फैक्ट्रीज है, या फिर ये 100% इंस्टाग्राम पे दिन भर के लिए मरे पड़े रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, आर दे ओनली डिजिटली अवेलेबल और दे आर डिजिटल एंड ट्रेडिशनल मीडिया अवेलेबल। तो थोड़ा तुम्हें टारगेट ग्रुप को जितने एंगल से डिफाइन कर सको, मतलब मार्केट के एंगल से डिफाइन करो, एज के एंगल से डिफाइन करो, इनके लाइक्स डिसलाइक्स इंटरेस्ट जिसको साइकोग्राफिक्स बोलते हैं, लाइफस्टाइल बोलते हैं, इससे डिस्क्राइब करो। इनको तुम इनकम ग्रुप्स के हिसाब से डिफाइन करो, जिसका फॉर एग्जांपल मतलब एससीसी एनसीसी क्लासिफिकेशन हो गया, तुम बता रहे हो ये एफ्लुएंट है, तुम बता रहे हो ये मिडिल क्लास है, तो इनको तुम और मीडिया कंजम्पशन के बेसिस पे डिफाइन कर सकते हो, इनको तुम जनरेशंस के हिसाब से डिफाइन कर सकते हो। जैसे तुम्हारा टारगेट ग्रुप कुड बी मिलेनियल्स एंड जेन ज़ी, इसका यानी बूमर नहीं तुम्हारा टारगेट ग्रुप, यू कैन आल्सो 255 प्लस उस टारगेट ग्रुप, बट तुम्हें मेन दिखाना है कि दिस इज माय 90% ऑफ माय टारगेट ग्रुप, लाइक मिलेनियल्स जेन ज़ी, एंड देन उसके बाद रिमेनिंग 15% इज 5% इज। तो ये तुम्हें क्लियर पिक्चर दिखाना है कि भाई तुम्हारा प्रोडक्ट कौन खरीदता है, नहीं तो तुम्हारे कॉम्पिटिटर को कौन खरीदता है, नहीं तो तुम्हारा कौन खरीदेगा। तो इन योर केस यू ऑलरेडी हैव इनफ ऑफ अ डेटा, मतलब एलिवेट के केस में, तो दैट यू कैन इजीली मेक दिस स्लाइड
with wellness you might have to give it a thought, but ऐसा नहीं, it's not new to the category, है ना, कि ऐसे तो किसी ने किया ही नहीं है, तो अभी मुझे पता ही नहीं, बहुत स्टडी करना पड़ेगा मार्केट रिसर्च का, ऐसा नहीं है. यू अंडरस्टैंड फ्रॉम अ वेलनेस प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव, हेम्प रिलेटेड वेलनेस, कौन कौन ये क्या करे. And then artisanal वाला also it's not that difficult to make. It's fairly easy to show कि ultimately target group यहाँ पर ये है जो पैसे देंगे. So your target group will not be artisans. Your target group is the people who are going to buy products made by artisans, right? So don't get confused. Target group is always customer. ठीक है. Then इसके साथ ना एक और स्लाइड होता है GTM वाला, विच इज गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी. ये स्ट्रैटेजी बोलता है कि अगर तुमने प्रोडक्ट बना लिया, तुम्हें पता है किसको बेचना है, मतलब टारगेट ग्रुप भी क्लियर है, कितने में बेचना है ये भी पता है, तुम्हारे यूनिट इकोनॉमिक्स क्लियर है, और कितना पैसा बनाना है ये भी क्लियर है, मतलब तुम्हारा टाइम्स एंड सॉम भी क्लियर है. अभी हाउ विल यू सेल इट? क्या तुम जाके वो ऐसे सेल्समैन की तरह नॉक नॉक करोगे, लो मेरा प्रोडक्ट खरीद लो? क्या तुम एड चलाओगे? क्या तुम दुकान खोलोगे? क्या तुम exhibition में participate? How, what are you going to do it? So basically all the activities that are related to selling or marketing are defined under go to market. This is the very common term. We typically call it as GTM. तो GTM में you have to mention कि ये सारा चूज मार्केटिंग एक्टिविटी जो भी तुम कर रहे हो वो सारा मेंशन होता है, बट ऐसे नहीं कि सबको खिचड़ी करके डाल दो, ये भी करूंगा ये भी करूंगा, ऐसे नहीं. यू विल हैव टू शो अ फेज्ड रोल आउट. जैसे फॉर एग्जांपल टेक एलिवेट का मैं एग्जांपल नहीं लूंगा बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डन एलिवेट. I will more talk about the other two slides, other two approaches here. Just say for wellness, you can mention that your GTM is first is only with Vijaya-led human consumption product, like a churna something, for example, edible ka, but exclusively in a smaller tier 2 city और tier 3 city of Maharashtra. और उसमें तुम्हारे एक्टिविटीज होंगे से सिंपोजियम्स और मार्केटिंग माय प्रोडक्ट विद मार्केट रिप्रेजेंटेटिव, जो एमआर होते हैं ना, ये डॉक्टर की क्लिनिक, तो इनके थ्रू, एमआर के थ्रू तुम्हारा प्रोडक्ट मार्केट करना, किसको? डॉक्टर लोगों को, ताकि वो ये प्रिस्क्राइब करे. तो कौन से डॉक्टर? टिपिकली BAMS आयुर्वेदिक या BHMS वगैरह, क्योंकि फार्मा वाले तो वैसे भी एलोपैथी वाले के पास आते हैं, तो वो तो खड़ा भी नहीं करेगी. या फिर मतलब एक B2B एक्टिवेशन GTM का ये हो गया जहां पर तुम उनको बेचोगे इन अ स्मॉल सेक्टर क्लस्टर थ्रू MR वाला चैनल. दूसरा हो गया डायरेक्टली तुम बोल सकते हो कि मेरा ऑडियंस ग्रुप जो है वो ये है जिसको अभी एलोपैथी से तंग आ गया है, फिर उनको उसके साइड इफेक्ट्स पता चले, नाउ दे वांट टू मूव टुवर्ड समथिंग व्हिच इज प्लांट बेस्ड और समथिंग दैट इज एग्जिस्टिंग एज ओल्ड. तो ये लोग, वो इनको इतना ज्ञान कहाँ से आया? दे आर डिजिटली अवेलेबल, सो यू आर गोइंग टू रन digital ads, right? So this becomes your phase one के भी पहले वाला, मतलब you can always say that you know my brand under wellness is डिजिटल फर्स्ट ओनली, मतलब मैं लॉन्च करूंगा डिजिटली, मैं दुकान नहीं डालूंगा, मैं ऑफलाइन नहीं जाऊंगा, पहले मैं ऑफलाइन जाऊंगा फेज 3 में. सो दैट्स हाउ यू शो द डिमार्केशन फॉर लॉन्च ऑफ योर प्रोडक्ट से लेके मेकिंग सेल्स. तो लॉन्च कहाँ पर करोगे, कैसे करोगे? एक दो एक्टिविटी उसके अंदर. सेकेंड फेज में लॉन्च हो गया, अभी सेल करना है, ग्रो करना है, तो उसके लिए क्या करूंगा? ठीक है, ऑफलाइन चैनल खोलो. थर्ड फेज में चलो मैं शायद से टाइप करूँ या फिर प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई करूँ इन न्यूअर मार्केट्स, तो वो डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी है. सो व्हेन वी मेक दैट पर्टिकुलर स्लाइड, आई टेल यू हाउ इज आवर आंसर ऑफ मैट्रिक्स डिसाइडेड, न्यू टू द कैटेगरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, न्यू टू द प्रोडक्ट लाइन वाले प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, व्हेन डू यू डाइवर्सिफाई, व्हेन डू यू ग्रो, वो सारी चीज मैं एट द पॉइंट इन टाइम बता दूंगा. बट जानने के लिए ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर कि गो टू मार्केट में कभी भी फेज्ड अप्रोच दिखाना होता है ताकि खिचड़ी ना हो. मोस्ट मैंने देखे हैं यंग इनोवेटर्स को पता नहीं रहता, सारा एक साथ डाल देते हैं कि भाई, तो वो क्लटर हो जाता है, पढ़ने वालों को भी भाई जैसे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, वो वाला आ जाता है. और उसको तुम ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप डिफाइन भी कर सकते हो. अगर फेज बताते हो, फेज 1 में ये करना है, 1 साल के लिए सिर्फ ये करना है, फिर सेकेंड ईयर में 1.5 साल के लिए ये करना है, फिर थर्ड ईयर में 3 साल के लिए ये करना है, ऐसी वाली चीज है, राइट? अलग अलग मार्केट. Looking at artisanal wala bhi, that is also how you can draw the entire phased GTM for it in the similar way. यहाँ पर इंटरेस्टिंग है, तुम कितना ज्यादा शार्प, मतलब कन्वेंशनल नहीं बोलते. देख डिजिटल, अब सब लोग ये लिखेंगे, कोई भी प्रोडक्ट कोई भी सर्विस हो, एवरीबडी सेज आई एम अ डिजिटल फर्स्ट ब्रांड, आई ओनली सेल ऑन इंस्टाग्राम, सब लोग ये बोलेंगे. बट विथ योर लाइन ऑफ वर्क, हाउ स्मार्ट आर यू विद इट, ये तब पता चलेगा अगर तुम्हें मार्केटिंग का सही नॉलेज है. तो मतलब विथ योर आर्टिसनल अप्रोच वाला
page, you can mention that my first phase one rollout is exclusively targeting Indians abroad or international customers, period. क्योंकि उनके लिए ये ऐसा हैंडीक्राफ्ट आर्टिसनल चीज है, बहुत ज्यादा वैल्यू की रहती है. या फिर यू कैन मेंशन, हेलो यू देयर राइट? या अच्छा ओके, मुझे लगा 5 हो गए तो कट गया. आ अच्छा रही बच बात समझ में गए. क्या? पूरा 5 बज यस गए. यस. एनीवे आई कंप्लीट दिस पॉइंट. तो मैं ये बता रहा था कि तुम्हें समझ आ रहा है कैसे डिफरेंस है. लोग चालू करते हैं स्मॉल लोकल से, पहले मैं सिटी लेवल पे खेलूंगा, स्टेट पे खेलूंगा, फिर इंडिया, फिर पैन इंडिया, फिर international. With like maybe an artisanal thing, you can say that my rollout is only such that I will target only the people who are in abroad countries, because उनके लिए नोवेल्टी फैक्टर है. जो इंडिया में ओके. टूरिस्ट की तरह घूमने आते हैं, तो उनके लिए सुंदर वाला चीज हो जाता है, यहाँ से बना, तो उनके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी होता है कि यहाँ के आर्टिस्ट ने ऐसा ऐसा किया है, राइट? यू कैन से दैट आई एम टारगेटिंग ओनली एजेंसीज जहाँ पर कॉन्फ्लुएंस है ऑफ दीज फॉरेनर्स, जैसे यूएन की एजेंसीज हो गए जो इंडिया में है, एम्बेसी एजेंसीज हो गए इंडिया में है, तो उनके जो प्रोग्राम्स होते हैं, उनके गिफ्टिंग कॉर्पोरेट इसमें होता है, तो उसके दैट विल बी योर कस्टमर, एंड दैट इज हाउ योर फर्स्ट रोल आउट और लॉन्च ऑफ योर प्रोडक्ट्स आर गोइंग टू बी, है ना? डिजिटल वगैरह तो होते रहेगा यहाँ पर, इंडियंस तो वो तो होते रहेगा, बट दिस इज हाउ यू कैन distinguish your pitch by others by saying that I this is something that I know for a fact, जहाँ पर लोग खरीदेंगे, क्योंकि ये लोग डॉलर्स और यूरोस कमाने वाले हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. मतलब आईएनआर आर्टिजनल वैल्यू वो देखते हैं, ठीक है? उनके बराबर. लिए ये नॉवेल्टी चीज है, रोज देखने नहीं मिलती है, तो उनको वैल्यू ज्यादा करते हैं. तो जीटीएम ऐसे बेसिकली सेग्रीगेट कर सकते हैं. मिनिमम 3 फेज्ड अप्रोच दिखाना जीटीएम में इज अ डूएबल थिंग. उससे ज्यादा थोड़ा बहुत ही ऐसा ये हो जाता है कि अरे यार ये तो मतलब बहुत ज्यादा बता दिया, इतना कुछ तो बता. बट 3 फेज में तुम उसको पॉइंटर्स में लिख सकते हो, ठीक है? आई गॉट विल टेल यू देयर आर कपल ऑफ मोर स्लाइड्स आई हैव टू डिस्कस विद यू ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड वी आर एट. जैसे एक होता है मतलब देयर इज वन स्लाइड व्हिच इज विद वैल्यू प्रोपोजिशन एंड व्हाई अस. मतलब ऐसे कुछ के मतलब why would you want to invest in my business, या फिर what is in it for you इन्वेस्टर के लिए. इसमें तुम्हें दिखाना पड़ता है कि देखो ये मैं जो प्रोडक्ट इंडस्ट्री के लिए बना रहा हूँ ये बहुत नोवेल है, इसमें कंपटीशन नहीं है, या फिर ये बहुत अच्छा मतलब बहुत बायर्स है इंडस्ट्री, मतलब मैं कुछ तो बहुत नोवेल कर रहा हूँ जो लोगों को पसंद ही आएगा वगैरह. या फिर तुम ऐसा बता सकते हो जो मतलब कल को अगर तुम मेरे पे पैसा लगा रहे हो, तो अगर आपको पैसे आपके डबल चाहिए होने वाले, मतलब एग्जिट चाहिए, तो आई एम ऑल्सो विलिंग टू डाइल्यूट माई कंपनी, मतलब लाइकलीहुड ऑफ कंपनी बंद करना बाय selling it off is also a possibility. I am open to merger and acquisitions. क्योंकि क्या होता है, इन्वेस्टर को जब पैसे बनाने हैं, तो इन्वेस्टर इज हैप्पी कैसे भी पैसे बने, डजंट मैटर. एनी इन्वेस्टर नोज आउट ऑफ 10 स्टार्टअप्स 8 स्टार्टअप्स आर गोइंग टू फेल. 2 स्टार्टअप या एक स्टार्टअप उसमें से चल जाएगा जो बहुत पैसा कमाएगा उस पर्टिकुलर इन्वेस्टर के लिए, कि बाकी सारे पुराने 8 या 9 स्टार्टअप्स का पैसा भर के निकलेगा, ठीक है? राइट. बट the founder should be open, so you will have to mention these likely events of exits जहां पर यू आर ऑल्सो ओपन टू मर्जर्स एंड एक्विजिशंस. मतलब अगर कोई बड़ी कंपनी आती है जो तुम्हें बाय आउट कर लेती है, तुम्हें वहां पर हायर करती है, या फिर यू टेक एन एग्जिट, उससे क्या होगा, पैसा बनेगा, पैसा बनेगा विच मीन तुम इन्वेस्टर का पैसा लौटा पाओगे. तो दीज आर स्मॉलर स्मॉलर थिंग्स दैट एक स्लाइड में सारा लिख सकते हो. एंड देन देर आर 3 more slides which is typically around what is the ask that you're seeing. जैसे अभी इस केस में अगर 30 lakhs तुम्हें पूछने हैं गवर्नमेंट स्कीम के लिए, तो वो how do you divide it across the 3 businesses. एंड ये तो तुमने मांगे हैं, अभी तुम्हें फंड यूटिलाइजेशन भी दिखाना है ना, हाउ एंड वेयर यू गोइंग टू यूटिलाइज दिस, कहाँ पर कितना खर्चा होगा, वो वाला पार्ट, एक रोड मैप वाला पार्ट. बट आई नो वी नीड टू डिस्कस रोड मैप. हमने ऑलरेडी पुराने अप्रोचेस मतलब पूरे डिस्कशन में कहीं ना कहीं रोड मैप में बताया कि आगे क्या बताएंगे, पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स क्या है, तो वो उसके बारे में ज्यादा नहीं बात करेंगे. बट ये आस्क वाला मेन है, मतलब फंड यूटिलाइजेशन, फंड रेज के रिक्वायरमेंट एंड यूटिलाइजेशन वाला विल टॉक अबाउट इट. एंड या मोटा मोटा वो ये टीम रिप्रेजेंटेशन एक होता है, वो तो मतलब उसमें कुछ ज्यादा बताना नहीं है. whoever you have or you've thought of people who are working with you, just put their profiles. and the main part होता है what they are handling. जैसे काफी दफा होता है कि लोग ना उनके स्टार्टअप में फेसेस डाल देते, फोटोज डाल देते लोगों के, एंड नाम डाल देते, और वो क्या संभालने वाले, जैसे somebody who's a CEO. बट अरे भाई तुम्हें बताना जरूरी है तुम्हारा तुमने क्या सीखा है, पढ़ा, आर यू द करेक्ट पर्सन टू बी अ सीईओ. जैसे अगर एक फॉर एग्जांपल इंजीनियर राइट. क्या, डू यू हैव दैट एक्यूमेंट, तो वो थोड़ा तुमने अगर तुम्हारे पास कोई है एक्सपीरियंस का, है खुद का एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस लिखना भी जरूरी है बिल्कुल इन स्मॉल वर्ड्स. तो वो टीम
बेसिकली को स्ट्रांग बनाता है। मेंटर्स है मेंटर्स को लिखो, एडवाइजर्स है एडवाइजर्स को लिखो, बोर्ड प्रेजेंटेशन बताओ, हायरार्की बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हो जाता है। इसलिए आई हैव बीन स्ट्रेसिंग दैट भाई मेक अ टीम, यू शुड बी एबल टू हैव मोर देन वन रिप्रेजेंटेशन, बिकॉज एक जना थोड़ा डाइसी हो जाता है भाई। ऐसे नहीं कि वो राइट। बात है, बट तुम्हें एटलीस्ट प्रपोज टीम तो दिखना चाहिए कि भाई मेरे पास आई एम गोइंग टू हायर समवन ऑन व्हाटएवर एंगेजमेंट मॉडल, बट ये इसके लिए ठीक है। चलो सो यस पंकज व्हाट विल डू इज विल कनेक्ट वंस अगेन, कल अपना एक सेशन है राइट। यस। गुलशन जी 5 ऑलरेडी बज चुके हैं, कैन यू प्लीज कंफर्म कल का सेशन के बारे में? जी नहीं है शायद। ही इज ऑन म्यूट क्या? ठीक है, डजंट मैटर, फ्रॉम व्हाट आई नो तुम भी एक बार कंफर्म कर लो, कल एक ही सेशन है अपना, कल फ्राइडे है। एक ही है कल? यस आई फ्रॉम व्हाट आई नो, आप एक बार देख लो आपकी साइड पर भी, जस्ट एक ही दिख रहा है। तो कल वाले दिन में देन वील बी एबल टू फिनिश दिस अप, ये पूरा डिमांड एग्जिट वाला। मेन द करेक्ट utilization fundraise wala part, and then we'll be able to conclude it. And I think then putting the entire presentation starts on paper, मतलब slide by slide. राइट राइट। ठीक है, cool. यस। So let's hang up on this, but you also kind of look up all the things that we spoke, especially या around NFTs wala part. यस ठीक है, यस यस। and have a casual conversation just like a hi hello with आईपी वाला थी। yes please, yes please, yes please. ठीक है, यस सर, गॉट इट। sure, okay, bye bye. चलो चलो।